इसमें इससे लास्ट वाली जो वीडियो थी हमारी, तो उसमें था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में बेटा हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे काम आता है, ये हाइपर कंजुगेशन है ना। चलिए देखिए बेटा, हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी सॉरी हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन देखते हैं हम। ये देखिए बेटा, फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन। चलिए कार्बोकेटेन की स्टेबिलिटी। तो कार्बोकेटेन क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा बेटा कि कार्बोकेटेन हाईली अनस्टेबल होता है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। इसकी वैलेंसी सेल में आपको मिलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन का मतलब क्या होता है, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन का मतलब होता है बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये आपका इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज शुड बी लो, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज शुड बी लो। पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा इसकी, बोलो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन की, तो ये डिसाइड होती है किसके द्वारा बेटा, नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन एटम, एल्फा हाइड्रोजन एटम। और लास्ट वाली वीडियो में हमने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को निकालना बेटा सीख लिया है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही कार्बोकेटेन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, आपको बताना है इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटेन, क्या बताना बोलो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटेन आपको बताना है। चलिए आइए बेटा, पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पर हमारे पास है ये बेटा CH3 और यहाँ पर है CH2 और बेटा ये है CH2+। ये हमारा फर्स्ट कार्बोकेटेन है। सेकंड में लेता हूँ मैं बेटा यहाँ पर CH3 और बेटा यहाँ पर है CH3 और CH2+। क्लियर है। बताइए बेटा इन दोनों कार्बोकेटेन में बताइए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटेन कौन सा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ देखिए ये sp2 कार्बन है, आप जानते ही हैं। ये भी क्या है बेटा, sp2 कार्बन है। तो हाइपर कंजुगेशन चेक करिए, देखो यहाँ पर देखिए ये अल्फा कार्बन है बेटा, ये क्या है, अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, मतलब हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है। यहाँ पर कितने बेटा, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ए वाला जो कार्बोकेटेन है बेटा ये ज़्यादा स्टेबल है, किसकी कंपैरिजन में, बी की कंपैरिजन में। तो ए इज़ मोर स्टेबल देन बी बेटा। क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा बेटा, क्लियर हो चुका है, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो हम, आइए मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कैटायन है, देखो CH3 और बेटा ये है मेरे पास यहाँ पर CH3। बेटा ये नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा गया था कि एक टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटेन दिया हुआ था बेटा, ठीक है ना। इस कार्बोकेटेन का नाम क्या बोलो, इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटेन, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि ये जो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटेन है जो कि 3 डिग्री है बेटा, बहुत स्टेबल कार्बोकेटेन होता है ये। तो ये किस किस इफेक्ट के द्वारा स्टेबल है, तो इंडक्टिव इफेक्ट या फिर हाइपर कंजुगेशन। आप जानते ही हैं हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो बेटा डोमिनेटिंग होता है किससे, इंडक्टिव से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बोकेटेन में इसको मैं ए मान लिया, क्या मान लिया, इसको ए मान लिया बेटा। और मैं बी वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो बी मेरे पास ये वाला है। आइए तो बड़े ही ध्यान से आपको काम करना है। ये देखिए बेटा, आप बताएंगे इन दोनों कार्बोकेटेन में बेटा कौन सा कार्बोकेटेन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। चलिए चेक करिए बेटा, करो चेक। चेक करिए जल्दी फटाफट, कौन सा कार्बोकेटेन ज़्यादा स्टेबल है मुझे बताइए आप जल्दी से, ठीक है। आओ बेटा देखते हैं, चलो नहीं बता रहे आप।
देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है, हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है। यहाँ पर देखियो, यहाँ पे बेटा 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पे कितने बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यानी कि 6 2, यहाँ पर 8 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका मतलब ए वाला ज़्यादा स्टेबल है बी की कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखो बहुत आसानी से आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सीख रहे हो हाइपर कंजुगेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर बेटा 3, आइए। मान लीजिए मेरे पास एक बेटा कार्बोकेटाइन ये है, ये वाला यहाँ पर प्लस है, दैट इज ए, ये हमारा ए कार्बोकेटाइन है कोई। ठीक है ना, और बेटा एक मेरे पास ये कार्बोकेटाइन है, आइए, एक मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और बेटा एक मेरे पास ये है। तो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है बेटा। एक मेरे पास ये कार्बोकेटाइन है और एक मेरे पास बेटा डी है। ठीक है ना, और डी जो कार्बोकेटाइन है मेरे पास ये इस प्रकार से है, ए ये रहा बेटा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है, आओ चेक करिए, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए आप कार्बोकेटाइन की। चलो ठीक है, तो देखो ये जो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा, sp2। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले, अभी क्योंकि हाइपर कंजुगेशन है तो हाइपर कंजुगेशन चेक करिए सबसे पहले। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन चेक करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने बेटा 3, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने बेटा, इसमें केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं, टोटल कितने हो गए बेटा 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। इसमें देखिए बेटा 3 और यहाँ पर 2 और 2 बेटा कितने हो गए 4, तो ये हो गए 4 3 कितने हो गए बेटा 7 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने, 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इनमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, तो आप आसानी से बता सकते हो सी वाला सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। और अगर स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है तो आप बता सकते हो आसानी से, सी सबसे ज़्यादा होगा बेटा। उसके बाद कौन होगा, बोलो बोलो। इसको मैं थोड़ा सा इधर को मोड़ देता हूँ। ठीक है ना, एक, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे बेटा, कितने हो जाएंगे फिर हमारे यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो 2 अल्फा और एक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो थोड़ा आंसर सही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो सी सबसे ज़्यादा होगा। सी के बाद कौन आएगा बेटा, ए आएगा। ए के बाद कौन आएगा, डी आएगा। डी के बाद कौन आएगा बेटा, बी आएगा। ये होगा कार्बोकेटाइन की बोलो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है, चलो बेटा बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करते रहिए बिल्कुल, जितने भी केवल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पर हम इस वीडियो में। आइए चलो बेटा आओ देखो, एक कार्बोकेटाइन हमारे पास ये बेटा, ए ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास ए है। देन इसके बाद में हमारे पास कौन सा है, एक कार्बोकेटाइन बेटा हमारे पास ये है, ये बी है हमारे पास। एक हमारे पास सी है बेटा, ये वाला, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल इसको, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, और ये रहा बेटा, ये है। तो इनमें बताइए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताइए कौन सा है बेटा। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर आपको देखनी है तो अल्फा हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है बेटा 1 है। इसका मतलब यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। क्लियर है, आ जाओ। यहाँ पर देखिए 3 और बेटा 3 और 3, यानी कि यहाँ पर हो गया बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने बेटा यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है, यहाँ देखिए बेटा 2 और 1 बेटा, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी आसान है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा, बी वाला होगा। बी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, सी होगा। क्लियर है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, नंबर 5 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। आइए ये देखिए, इसमें मुझे बताएंगे आप कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। एक मेरे पास ये है ए, ठीक है। बी की बात करते हैं हम, देखो बेटा अगर बी कार्बोकेटाइन की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से, ये लो, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर मैं सी की बात करता हूँ यहाँ पर बेटा, तो देखो सी में मेरे पास जो कार्बोकेटाइन है वो ये है,
ये देखिए, ये लीजिए, और जो मेरे पास डी है बेटा, वो डी ये है, देखो। तो इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल जो कार्बोकेटाइन है, आप बताएंगे बेटा कि वो कौन सा है। ठीक है, आइए ये देखिए, ये बताइए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे आप मुझे यहाँ पर कि कौन सा ज़्यादा होगा। और देखते हैं, देखो दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर हैं बेटा, और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो दो दो चार, चार और एक कितना होगा बेटा, पाँच। यहाँ पर पाँच अल्फा हाइड्रोजन है इस वाले कार्बोकेटाइन में। क्लियर है। और यहाँ देखते हैं, एक यहाँ पर है बेटा, और दो यहाँ पर हैं, और एक यहाँ पर है। यहाँ पर कितना, एक, क्योंकि एक CH3 लग गया ना ऊपर बेटा ये, तो एक ही एक यहाँ पर है, एक, और दो अल्फा यहाँ पर हैं, और एक यहाँ पर है। तो दो और एक तीन, तीन और एक चार, यानी कि टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए कितना, एक अल्फा हाइड्रोजन है, और बेटा यहाँ पर भी एक अल्फा है, और यहाँ पर भी एक अल्फा है। तो टोटल कितने इसके पास में, 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। कितने, 3 है। अब इसमें देखिए बेटा, इसकी अगर हम बात करें तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और बेटा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इसमें टोटल कितने हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने, 2। तो कार्बोकेटाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा, ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या होगा बेटा स्टेबिलिटी का, ए सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। उसके बाद कौन होगा बोलो, बी होगा बेटा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद क्या होगा, डी होगा। इस तरह से आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हाइपर कंजुगेशन के द्वारा चेक कर सकते हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए बेटा, आइए देखिए, मान लो मेरे पास इस प्रकार कोई कार्बोकेटाइन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बता ना आपको, CH3, और यहाँ पर है बेटा मेरे पास CH3, और यहाँ पर है CH3। ये होगा हमारा प्लस, ये होगा फर्स्ट कार्बोकेटाइन। बी में देखिए, ये हमारे पास है CD3, और यहाँ पर है ये मेरा CD3, और ये भी है आपका CD3, और ये होगा बेटा प्लस। ठीक है, अब देखिए सी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास है CT3, और ये भी क्या है आपका CT3, और ये होगा प्लस। आपको ये बताना है मोस्ट स्टेबल कैटायन, बोलो कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था बेटा कि जो प्लस H होता है हाइपर कंजुगेशन, वो किसका ज़्यादा होता है, वो CH3 का ज़्यादा होता है, उसके बाद CD3 का होता है, और सबसे लास्ट में किसका होता है बेटा, CT3 का होता है। ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हाइपर कंजुगेशन होगा, यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा होगा ए में। तो ए मोस्ट स्टेबल है। तो ए के बाद कौन आएगा, बी आएगा, बी के बाद कौन आएगा बेटा, सी आएगा। क्लियर है। ये होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आइए देखो, ये लो बेटा, ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, देखो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है ये। क्या ये, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है आपका। ये भी पॉजिटिव चार्ज, देखो ये भी। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है ये। कौन सा बेटा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो आप कहोगे सर ये तो एरोमेटिक वाला है, ठीक है रेजोनेंस भी, लेकिन हाइपर कंजुगेशन भी होगी। आप देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने लगा दिया बेटा CH3। ठीक है, तो इस वाले कार्बन को देखिए, यहाँ पर ये कार्बन कैसा है बेटा, sp2, और ये वाला कार्बन कैसा है बेटा, sp3, जिसको आपने क्या बोला था, अल्फा कार्बन। क्या बोला था बोलो, अल्फा कार्बन। ठीक है ना। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या बेटा, आपके अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है। तो क्या मुझे बताओ, क्या यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन काम नहीं कर रहा, बिल्कुल काम कर रहा है बेटा। चलिए तो काम कर रहा है, तो बेटा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये हमारा ए आंसर है। ठीक है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है बोलो, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है। तो मैं बी लेता हूँ, देखो आंसर। एक क्वेश्चन और लेता हूँ बी में, इसमें बताइए, ये रहा देखो, ये देखो यहाँ पर ले लिया मैंने बेटा CH2 और CH3। एक मैं सी और लेता हूँ बेटा यहाँ पर। तो इन तीनों कार्बोकेटाइन में आप मुझे बताएंगे कौन सा कार्बोकेटाइन बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, आइए ये देखिए यहाँ पर, ये बताइए बेटा, आओ यहाँ पर देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए बेटा कितने,
1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा बेटा? ए होगा। सबसे ज़्यादा आपका ए होगा, ए के बाद बी होगा, बी के बाद क्या होगा बेटा? सी होगा। तो ये थी हमारी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, किसके द्वारा बोलो? हाइपर कंजुगेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो है। चलिए आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 जो भी है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इस तरह से आप हाइपर कंजुगेशन के द्वारा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये लो बेटा, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है। यहाँ पर हमने लगा दिया है CH3, और एक हमारे पास में है यहाँ पर CH2 प्लस और CD3। ठीक है, और एक हमारा है कार्बोकेटायन बेटा ये वाला CH2 प्लस और CT3। तो बताइए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा? तो आपको पता ही है, प्लस H जो होता है मैक्सिमम किस केस में होता है बेटा? CH3 के केस में होता है, और इसके केस में क्या होता है? प्लस H बोलो मिनिमम होता है। ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा तो स्टेबल यही होगा बेटा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। ठीक है ना, ये आपका मोस्ट स्टेबल कैटायन होगा, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो ये थी हमारी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, किसके द्वारा बेटा? हाइपर कंजुगेशन के द्वारा। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन बेटा, दोनों के एक साथ ही में करा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया करके, मेहनत करके। ठीक है, हाँ।